हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर दिव्या एंड वेलकम टू फूड फैक्टर। फ्रेंड्स, रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा कि मिस्टर अमिताभ बच्चन इज़ कंसिडर्ड एज द सेक्सिएस्ट वेजिटेरियन। यही नहीं, बहुत सारे फिल्मी सितारे ऐसे हैं जो वेजिटेरियन डाइट को फॉलो कर रहे हैं। अब फिल्मी सितारों की बात क्यों करें, वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी वेजिटेरियन डाइट इज़ बिकमिंग अ बिग ट्रेंड। आखिर क्या बात है ऐसे वेजिटेरियन डाइट में कि सब लोग उसकी तरफ झुकते जा रहे हैं? बस यही सारी जानकारी लेकर आज हम आए हैं हमारे इस एपिसोड में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस वेलकम टुडेज एक्सपर्ट डॉक्टर ज्योति बोरा। हेलो डॉक्टर ज्योति। हेलो, मैं बतौर खुश हूँ आज आने के लिए यहाँ पे, बिकॉज आपको मैं एक राज की बात बता दूँ, आई एम अ वेजिटेरियन एंड आई एम वेरी वेरी प्लीज्ड एंड हैप्पी टू शेयर द सीक्रेट ऑफ गुड हेल्थ थ्रू वेजिटेरियनिज्म थैंक्स टू योर प्रोग्राम। यू आर मोस्ट वेलकम। तो देखते हैं कि वेजिटेरियनिज्म को फॉलो करने वाली डॉक्टर ज्योति आज हमें क्या क्या जानकारी देती हैं। जी, तो पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि वेजिटेरियन डाइट यूजुअली रिकमेंड की जाती है कि आप अपनी पूरी की पूरी लाइफ को बैलेंस आउट कर सकते हैं। आपके बीपी लेवल्स कम हो जाते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम हो जाते हैं एंड यू बिकम अ हेल्दी वेल्दी ह्यूमन बीइंग। ट्रू, आई डोंट नो अबाउट वेल्दी बट certainly health is wealth, I consider that way. Absolutely. So you become healthy and you remain healthy through a vegetarian diet. तो इसके पीछे राज क्या है? ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी राज की बात है कि मतलब आप बस अपना एक नॉन वेज छोड़ दीजिए और वेजिटेरियन फूड की तरफ एक अपना रुख जो है मोड़ लीजिए एंड यू विल बी हेल्दी फॉर लाइफ टाइम। वेरी ट्रू, बिकॉज जैसे हम बैलेंस डाइट की बात करें और अगर हम कैटेगरीज बनाएं न्यूट्रिएंट्स की तो 7 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मिनरल, ट्रेस एलिमेंट्स, विटामिन्स और सबसे इम्पोर्टेंट पानी। तो ये 7 जो कैटेगरीज हैं वो सब हमें वेजिटेरियन डाइट से इजीली मिल सकती है। और मैं यहाँ पे स्टेटमेंट करना चाहती हूँ कि यू आर फार सेफर इन द हेल्थ जोन विद अ वेजिटेरियन डाइट एज कम्पेयर टू अ नॉन वेजिटेरियन वन, एंड दैट्स अ वेल स्टडीड, वेल रिसर्च फैक्ट। ओके, तो डॉक्टर ज्योति का ये कहना है कि अगर आप वेजिटेरियन डाइट को फॉलो कर रहे हैं तो जो 7 कंपोनेंट्स आपके एक प्रॉपर लाइफस्टाइल को बैलेंस आउट करने के लिए चाहिए होते हैं वो सारे के सारे आपको वेजिटेरियन डाइट से मिल जाते हैं और साथ ही साथ आप ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। जी, इस पे थोड़ी और रोशनी डालेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम नॉन वेजिटेरियन की केस लें और हम एडवोकेट करें उसके बारे में, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि नॉन वेजिटेरियन पकाने के मेथड या कुकिंग मेथड्स रिलेटेड टू नॉन वेजिटेरियन, मेनी ऑफ देम यूज अ लॉट ऑफ ऑयल एंड फैट। ओके, रेड मीट्स जो कट्स होते हैं इंस्टेड ऑफ द वाइट एंड लीन मीट, दे आर एक्सट्रीमली डेंजरस एंड रिसर्च हैज शोन दैट कोलोन कैंसर यानी लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर इज टोटली कनेक्टेड टू द कंजम्पशन ऑफ रेड मीट। तो एज अ रिजल्ट दैट बिकम्स अ वेरी डेंजरस पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज जनरली दोज हु आर नॉन वेजिटेरियन पीपल, they generally exclude vegetables from their food and diet as a routine, as a habit भी हो जाती है। और टेस्ट फैक्टर, आपके जब टेस्ट बड्स एक पर्टिकुलर खाना खाने में ज़्यादा रुचि दिखाने लगते हैं, देन यू डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग एल्स देन दैट। वेरी ट्रू। मैं यहाँ पे थोड़े स्टेटिस्टिक्स आपको बताना चाहती हूँ कि 1997 में एक डाइटरी सर्वे किया गया था यूएस में, और वहाँ पे दे यूज्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंस व्हिच आई वांट टू कोट हियर। इट सेज दैट America or Americans are the most well-fed and most undernourished people in the world, and the reason is because of their non-vegetarian diet. उनके non-vegetarian diet की वजह से वो कम वेजिटेबल्स खाते हैं और कम वेजिटेबल्स खाने की वजह से फोलिक एसिड और फोलेट की कमी उनमें ज़्यादा होती है। उससे इम्यूनिटी कम रह जाती है, ससेप्टिबिलिटी टू हाई कोलेस्ट्रॉल जैसे आपने बोला था वो हो जाता है। और दूसरी बात, जनरली उनकी कुकिंग मीडियम में वो ट्रांस फैट्स इस्तेमाल करते हैं। जो ट्रांस फैट्स होते हैं सैचुरेटेड, वो इस्तेमाल करके उनका जो प्रोसेसिंग एट होम ऑल्सो इज़ फॉल्टी। तो इस वजह अगर उन्होंने वेजिटेरियनिज्म की तरफ अपना रुख बदला और अगर उन्होंने वेजिटेरियन लाइफस्टाइल इस्तेमाल की तो उसके साथ में वो मिल्क के साथ अपना वेजिटेरियन डाइट फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज मिल्क इज हाई इन प्रोटीन। मिल्क प्रोडक्ट्स, योगर्ट्स, फ्लेवर्ड योगर्ट्स, ऑल दैट। योगर्ट्स मतलब कर्ड्स, तो आप फ्लेवर्ड कर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं, दही को यूज कर सकते हैं। मट्ठा, जो हम अमेरिकन डिस्कशन के बजाय अगर हम अपने इंडियन क्यूजीन की तरफ मुड़े और अपने इंडियन लाइफस्टाइल की तरफ मुड़े, तो मैं कहूँ कि हमारे यहाँ जितनी वैरायटी है
सब्जियों की, दालों की, स्प्राउट्स की, और प्रिपरेशंस भी काफी अलग अलग हैं। मतलब एक आलू बनाने के ही 10-15 तरीके हैं। मैं आपको देयर इज लॉट ऑफ वैरायटी। अम्यूजिंग बात अगर बताऊं व्यूअर्स को भी अच्छी लगेगी। श्योर, दे लव टू। सिर्फ आलू बनाने के 425 तरीके हैं इंडिया में। दैट्स अमेजिंग। इवन आई वाज नॉट अवेयर कि 425 तरीके, अलग अलग तरीके के आलू बनाने के लिए। That's amazing. हर एक स्टेट की अपनी क्यूजीन है, हर एक स्टेट का बनाने का तरीका अलग है। एंड सिर्फ आलू अगर एक हमने वेजिटेबल लिया तो इतने सारे मसाले और इतनी सारी वैरायटी है। तो वेजिटेरियन डाइट में वैरायटी का तो कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं। जब हम बात कर रहे हैं इंडियन क्विजीन की या इंडियन तरीके बनाने का खाना, तो जब हम नॉन वेजिटेरियन फूड के बारे में बात करें, इवन नॉन वेजिटेरियन फूड इज मेड इन तंदूर, करेक्ट, डिवॉइड ऑफ दोस अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। आप उसमें बटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब बहुत स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ होता है। तो उस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जनरली ये कमर्शियली ही बनाते हैं। वेरी फ्यू पीपल एक्चुअली वुड मेक अ तंदूरी डिश at home, very few as compared to number of people eating outside. But I'd like to differ here because we are conversing at this moment. The thing is that the tandoor, this particular concept that basically originated from Punjab, जहाँ पर छोटे छोटे गाँव में भी लोग इस तरीके के डिशेस प्रिपेयर कर रहे हैं। ट्रू। ओके, तो क्या अगर मैं बोलूँ एक हेल्दी हाइजीनिक कंडीशन में अगर आप अपने घर में इस तरीके के फूड बना रहे हैं, चाहे वो तंदूरी चिकन हो गया या फिश हो गई, तो हाउ हेल्दी इट कैन बी? आई विल जस्ट बी वेरी फ्रैंक विथ यू। ये प्रोग्राम में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वी आर नॉट कन्वर्टिंग नॉन वेजिटेरियन पीपल टू वेजिटेरियनिज्म, rather we are trying to project that how superior vegetarianism is as a lifestyle diet. सो तंदूर जो आपने मेंशन किया, पंजाब में उसे सांझा चूल्हा भी बोला जाता है। तो वहाँ पे वो हेल्दी प्रैक्टिसेस है, लेकिन चॉइस ऑफ मीट देयर हैज टू बी वेरी केयरफुल। हर एक दिन अगर आप लैम, बीफ ये खाएं, ये तो काफी ज्यादा रेड मीट इज टोटली वेरी हेवी जी। एंड चिकन भी अगर रेपिटेटिवली खाया जाए तो इट्स हार्मफुल। फिश टू सम एक्सटेंट इज ओके बट नॉट एवरी डे। सो हमारे यहाँ रिलीजियस और सोशो कल्चरल बाइंडिंग की वजह से या एक डिसिप्लिन की वजह से मैं कह सकती हूँ कि हफ्ते में 2 या 3 बार अगर नॉन वेजिटेरियन लोगों ने खाया और बाकी दिन कॉन्सेंट्रेट करके वेजिटेरियन खाया तो इट्स अ गुड ऑप्शन, इट्स अ वेरी वेरी वायबल ऑप्शन ऑल्सो। सो आई थिंक ऑल नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन पॉइंट कि आप अपना नॉन वेज खाना शुरू रख सकते हैं, पर साथ ही साथ आपको अपनी डाइट में वेजिटेरियन फूड का इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। और कमर्शियली जो ये प्रिपरेशंस हैं, आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विथ व्हाट आई वाज सेइंग, उसमें अ लॉट ऑफ सॉल्ट इज एडेड, a lot of color is added to give that very appetizing orange red color which they have। और साथ ही साथ वो अट्रैक्टिव भी लगता है आपकी आंखों को खाने से पहले। शाशलिक जो प्रिपरेशंस होते हैं उसमें पूरा वो डिप करके ऑयल में उसको सॉटे करते हैं। तो ये सभी दे आर वेरी कॉन्ट्ररी यू नो डाइटरी प्रैक्टिसेस। इससे कैलोरीज तो बढ़ती ही हैं, काफ़ी न्यूट्रिशनल लॉस भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर हमने बात की नॉन वेजिटेरियन फूड को किस तरह से पकाया जाता है, किस तरह से न्यूट्रिशियस लेवल उसके कम हो जाते हैं। आई विल कम बैक टू वेजिटेरियन डाइट। करेक्ट। अब आज की डेट में अगर मैं किसी से पूछूं कि आप वेजिटेरियन हैं तो हिल से कि यस मैं एकदम वेजिटेरियन हूँ। और अगर मैं उससे डाइट रूटीन के बारे में पता करूँ तो हिल से कि बस मैं दिन में एक वड़ा पाव खाता हूँ, शाम में पाव भाजी खा लेता हूँ और रात में डिनर के वक्त में मैं कुछ नहीं, बस बाहर से जो नॉर्मल फूड मिलता है वो खरीद के खा लेता हूँ, छोले भटूरे हो गए। तो हाउ हेल्दी दैट काइंड ऑफ वेजिटेरियन? That kind of vegetarian diet is of course not healthy. But we are not talking about him as a vegetarian person. No, we are talking about consider themselves as vegetarians. Agreed, but there is a lot of room for improvement of a vegetarian diet also. क्योंकि एक बहुत ही important point याद रखना है कि आपको प्रोटीन्स, एनिमल प्रोटीन जितने नहीं मिलेंगे वेजिटेरियन डाइट में। तो इसीलिए आपके नॉर्मल डाइट में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का इंट्रोडक्शन का इंक्लूजन बहुत ही ज़रूरी है। ओके, ग्रीन्स शुड बी ईटन एज ग्रीन्स, यू कैन नॉट हैव देम कुक्ड विद अ लॉट ऑफ स्पाइसेस, लॉट ऑफ ऑयल एंड देन क्लेम कि मैं वेजिटेरियन हूँ फिर भी मैं अनहेल्दी हूँ। सो नॉर्मल हेल्थ प्रैक्टिसेस हैव टू कंटिन्यू
whether you're a vegetarian or whether you're a non-vegetarian, and calorie intake should be completely. अगर आप एक adult को हम ले, Indian male statistics हम ले तो 2300 किलो कैलोरीज पर डे ही शुड बी कंज्यूमिंग। अगर वो वेजिटेरियन के गाइज में या उसके अंडर वो कम कैलोरीज कंज्यूम करता है और एनर्जेटिकली नेचुरली ही विल बी पुअर। सो डोंट ब्लेम द वेजिटेरियन डाइट, you have to talk of a balanced vegetarian diet. Vegetarian diet हो या non vegetarian, the magic word is balanced. तो वेजिटेरियन पर्सन को भी उतना ही बैलेंस डाइट का ख्याल रखना चाहिए जितना नॉन वेजिटेरियन का। ओके तो इस की वजह से मैं आपको थोड़ा फूड पिरामिड के बारे में बात करना चाहती हूँ। बिकॉज़ दैट आर यू नो इवन आवर जो व्यूअर्स हैं वो भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से हमें एक अपनी बैलेंस डाइट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वो डाइट जो है डेली डाइट ऑफ एनी पर्सन एक फूड पिरामिड के हिसाब से होता है जी, जहाँ पे 3 कोने होते हैं जैसे कि कोई भी त्रिकोण के होते हैं जी, और ऊपर जो होता है सबसे कम मात्रा में खाने वाली चीजें, नीचे सबसे ज्यादा मात्रा में खाने वाली चीजें, एंड डिवीजन इज 5 फूड ग्रुप्स। यस, तो एट द बॉटम देयर इज स्टेपल्स, यानी धान्य जो ग्रेन्स हैं, लेंटिल्स हैं, या फ्लावर्स जो हम लोग यूज करते हैं। okay. आटा, वो सब जो लोएस्ट बाजरा। आई विल जस्ट डिफाइन इट फॉर पीपल कि फ्लावर्स के अंदर आ जाता है आपका बाजरा, ज्वार, वीट जो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, वीट की रोटी जो हम खाते हैं वो सब जो है इंक्लूड करता है हमारे नीचे के हिस्से में, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हमें वो कंज्यूम करना चाहिए। कहते हैं स्टेपल्स, और उसमें आजकल सोया, नाचनी ये भी डाल सकते हैं हम, देयर इज नो प्रॉब्लम। उसके आगे जो है वो दोनों हिस्से जो हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए, उसमें एक होते हैं रेड ग्रुप और ऑरेंज ग्रुप जिसमें कैरेट्स आते हैं, और इनमें से मिलता है अपने को बीटा कैरोटीन जी। बीटा कैरोटीन एंड कैरोटीन इज गुड फॉर द आईज, विटामिन ए मिलता है हमें। एंड उसके बाद है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जहाँ पे पालक, मेथी, कैबेज ये सब आते हैं, और उनमें से लाइक आई टोल्ड यू फोलेट एंड फोलिक एसिड एंड अदर मिनरल्स कम। Then there are dairy products. In this are included for non-vegetarians and vegetarians all the products, namely the meats, the poultry, the eggs, the milk products and any other preparation out of milk. तो अभी तक हमें डॉक्टर ने बताया कि हमारे पास जो फूड पिरामिड के अंदर बहुत सारे हिस्से होते हैं। पहला जो हिस्सा रहता है वो स्टेपल फूड के लिए रहता है, जहाँ पर हमें बहुत सारे आटे जैसे कि ज्वार का आटा हो गया, बाजरे का आटा हो गया, वीट फ्लावर हो गया, उसके अलावा नाचनी भी हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर सेकेंड जो हिस्सा आता है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं फ्रूट्स के बारे में, लीफी वेजिटेबल्स जो हैं, और वो 2 कैटेगरीज में होती हैं। एक ऑरेंज कलर मतलब संतरी कलर के जो हमारे फ्रूट्स रहते हैं जैसे ऑरेंजेस हो गए, एप्पल्स हो गए, वो सब उस कैटेगरी में आते हैं। और उसके अलावा लीफी वेजिटेबल्स जैसे मेथी, स्पिनच, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें आती हैं। और उसके बाद मैंने कहा था पोल्ट्री प्रोडक्ट्स एंड इंक्लूसिव ऑफ एग्स, फिर फिश, डिफरेंट मीट्स, और उसमें ये भी आता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। सो वेजिटेरियंस जो हैं उनको इस कैटेगरी में से मैक्सिमम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हर रोज़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते हैं तो एनिमल सॉसेज या जानवरों से आए हुए जो पदार्थ हैं उसमें इंक्लूसिव सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, और वो उनके डाइट में ज़रूरी है। इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी बिकॉज ऑफ इट्स हाई प्रोटीन कंटेंट। और सबसे ऊपर जो है सबसे कम मात्रा में दैट इज़ द फैट, दैट इज़ द लिपिड, एंड यू नो दैट PUFA और PUFA जो बोलते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, वो लेने हैं। और उसमें जो ऑयल्स हैं, न्यूट्री ब्लेंड्स ऑयल्स लाइक सनफ्लावर ऑयल, सेफ्लावर ऑयल, कॉर्नफ्लावर ऑयल, सोया ऑयल एंड राइस ब्लेंड्स, दीज कैन बी कंज्यूम्ड बट टू अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वोरा कि आपने हमें आज फूड पिरामिड, वेजिटेरियनिज्म के सारे राज बता दिए। इट्स माय प्लेजर। थैंक यू। दोस्तों देखा आपने कि वेजिटेरियनिज्म या वेजिटेरियन फूड डाइट अगर आप फॉलो करते हैं तो आप कितने हेल्दी बन सकते हैं। आपके स्ट्रेस लेवल्स दूर होंगे और साथ ही साथ कंट्रोल में आएगा आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड डायबिटीज़। फ्रेंड्स, अगर आपके पास में कोई भी सवाल हो फूड और न्यूट्रिशन से रिलेटेड, आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 53। आप हमें फोन भी कर सकते हैं 022-669-10096। हमारा ईमेल है mail@careworldtv.com। हमारी वेबसाइट है www.careworldtv.com।
फ्रेंड्स, अब आप पा सकते हैं SMS के द्वारा डाइट टिप्स। बस आपको इतना करना है कि मोबाइल के SMS मोड में जाके टाइप करना है CLUM और भेज देना है 57333 पर। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपको कहने का गुड बाय, बट ऑलवेज रिमेंबर, हेल्दी फूड मीन्स हेल्दी यू।